Hello students, in this session we will continue with exercise 7.2 question number 8. If a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of p such that AP is equal to 3 by 7 AB and p lies on the line segment AB. स्टूडेंट हमें यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट दिया है AB जिसमें a के कोऑर्डिनेट्स है -2, -2, b के कोऑर्डिनेट्स है 2, -4। अब इस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट है P। इस P के लिए और AB के लिए हमें एक रिलेशन दिया है एंड द रिलेशन इज AP इज इक्वल टू 3 by 7 AB। हमें फाइंड करने हैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, लेट्स डू इट। सो एज पर गिवन इन क्वेश्चन a -2, -2 इसके कोऑर्डिनेट्स को हम सपोज कर लेते हैं x1, y1, b 2, -4 इनको हम अज्यूम कर लेते हैं x2, y2। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है P। ठीक है, अब ये P जो है वो AB को डिवाइड करेगा डेफिनेटली और डिवीजन का रेशियो होगा AP अपॉन PB। ठीक है, इतना हम यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है, उसको लिख लेते हैं। लेट a -2, -2 विच इज x1, y1, b 2, -4 that is x2, y2, p divides AB into the ratio AP upon PB। ठीक है, इसके अलावा A, P और B तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है। A, P and B are कोलिनियर पॉइंट्स। अब अगर कोलिनियर पॉइंट्स है तो हम लिख सकते हैं AP प्लस PB इज इक्वल टू AB। AP प्लस PB इज इक्वल टू AB। इतना हमने हमारे अजम्पशंस के ऊपर से अज्यूम किया है। नाउ what we have given in a question is AP is equal to 3 by 7 AB. This is given to us. अब हम क्या करेंगे, हम ये 7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, सो दैट विल बी 7 AP is equal to 3 AB. That means हम 7 AP की जगह पे 3 AB लिख सकते हैं, या तो 3 AB की जगह पे 7 AP लिख सकते हैं, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि हमें फाइनली इस क्वेश्चन के अंदर AP अपॉन PB की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके लिए हमें इस AB को एलिमिनेट करना होगा। फॉर दैट लेट्स टेक दिस 3 टू द डिनोमिनेटर ऑफ 7, सो दिस विल बी 7 अपॉन 3 AP इज इक्वल टू AB। अब हम AB की जगह पे 7 अपॉन 3 AP जो है वो लिख सकते हैं। डन, इस इक्वेशन में हम AB की जगह पे 7 अपॉन 3 AP लिख देंगे। सो फॉर दैट व्हाट वी विल हैव इज AP एज इट इज, PB एज इट इज और AB की जगह पे 7 अपॉन 3 AP। अब ये इक्वेशन AP और PB के फॉर्मेट में हो गया है। यहाँ पे फाइनली हमें AP अपॉन PB जनरेट करना है विच विल बी अवर रेशियो ऑफ डिवीजन। सो फॉर दैट टेक दिस AP टू द राइट हैंड साइड, so that will be PB is equal to 7 upon 3 AP minus AP। यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, so PB is equal to 7 into 1 7 AP, 3 into AP 3 AP upon 3 into 1 that is 3, so this will be 7 minus 3 that is 4 AP upon 3। ठीक है, so what do we have is PB is equal to 4 by 3 AP। Done? Now what we need is AP upon PB। तो ये पहले 3 को मल्टीप्लाई में ले जाओ, so that will be 3 PB is equal to 4 AP। अब AP upon PB चाहिए तो PB को यहाँ पे डिवीजन में ले जाओ, 4 को यहाँ पे डिवीजन में ले लो, so 3 by 4 is equal to AP upon PB। That means AP होगा 3, PB होगा 4। इस रेशियो को हम अज्यूम कर लेते हैं M1 अपॉन M2। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हमें P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। लेट्स डू इट।
सो P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सेक्शन फॉर्मूला विच इज़ m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 upon m1 plus m2. Now solving it further, m1 is 3, x2 that is equal to 2, m2 is 4, x1 that is equal to minus 2 upon m1 plus m2 that is 3 plus 4, m1 that is 3, y2 that is minus 4 plus m2 that is 4, y1 that is minus 2 upon 3 plus 4. Now let's solve it. 3 2s are 6 plus 4 into minus 2 that is minus 8 upon 3 plus 4 that is 7. Minus 4 into 3 minus 12. 4 into minus 2 minus 8 upon 3 plus 4 that is 7. So this will be 6 minus 8 minus 2 by 7. minus 12 minus 8 minus 20 by 7. सो हमारे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे -2 by 7 एंड -20 by 7. क्लियर?